कि वर्ल्ड का कोई भी इंसान आपको कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं दे सकता जो कि एक सभी के लिए बराबर टाइम टेबल होगा और सारे लोग उसको फॉलो करके ना बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने लग जाओगे। क्यों? देखो मेरे पास सारे एग्जांपल है, सारी चीजों का प्रूफ भी है। सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी। अजी तुम सावन को छोड़ो धूप में भी बरसात होगी जब तुम खुद को जानोगे और तुम्हारी खुद से मुलाकात होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। तो क्या आप लोग भी एक ऐसे टाइम टेबल की तलाश में हैं जो कि टाइम टेबल अगर आप लोग को पढ़ने के लिए मिल जाए ना तो आप लोग 10 से 12 घंटे डेली पढ़ने लग जाओगे। देखो आज का जो वीडियो है ना बिल्कुल भी कुछ बकवास नहीं करने वाली, सारी चीजें ए टू जेड बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगी, तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको चाहिए एक ऐसा टाइम टेबल जो टाइम टेबल पाने से आप क्या करो, लगभग 10 से 12 घंटे डेली पढ़ने लग जाओ। तो देखो सबसे पहला डाउट जो बच्चों का रहने वाला है मैं आप लोग का वो क्लियर कर देती हूँ। क्लियर होगा ऐसे कि वर्ल्ड का कोई भी इंसान आपको कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं दे सकता जो कि एक सभी के लिए बराबर टाइम टेबल होगा और सारे लोग उसको फॉलो करके ना बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने लग जाओगे। क्यों? देखो मेरे पास सारे एग्जाम्पल है, सारी चीजों का प्रूफ भी है। रीजन देख लो, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। आप ही में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कूल अलग अलग टाइम का होगा। किसी का सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा, किसी का 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कि आफ्टरनून में चलता होगा, 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा या 11 बजे से लेकर के ऐसे 4 बजे 6 बजे तक होगा। तो अगर आप ही बताओ, अगर आप लोग के टाइम सेम नहीं है, किसी का कोचिंग का टाइम भी अलग है, कोई 2 घंटे कोचिंग पढ़ता है, कोई 3 घंटे पढ़ता है, किसी की 4-4 घंटे चलती हैं और सेल्फ स्टडी का टाइम भी अलग है। ऑनलाइन स्टडी जो आपने बैचेस लेकर के रखी है उसका भी टाइम अलग अलग है। कभी 40 मिनट की वीडियो है, कभी 50 मिनट की, कभी 1 घंटे की, कभी 1.5 घंटे की। तो देखिए अगर सारी चीजों का टाइम अलग अलग है तो भला कोई आपको ऐसा टाइम टेबल कैसे दे सकता है जो कि सारे लोगों के लिए एक समान हो, एक बराबर हो और उसे फॉलो करने से आप 10 से 12 घंटे पढ़ने लग जाओ। देखो मैंने आप लोग को बता ही दिया, इसका मतलब पहला पॉइंट ये निकल करके आता है कि टाइम टेबल आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रात को 9 बजे सो जाते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि रात को 10 बजे सोते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 12-12 बजे तक पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो और भी ज्यादा 3 बजे तक पढ़ते होंगे, कुछ तो 7-8 बजे ही सो जाते होंगे, भोर में 3-4 बजे उठ करके पढ़ते होंगे। इसका मतलब आपका जो 24 घंटे का टाइम शेड्यूल है वो अलग अलग है और अगर अलग अलग है तो कोई भी टाइम टेबल कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बता सकता। आपका जो टाइम टेबल होगा वो आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो ये डाउट तो क्लियर हो गया कि हमें कोई दूसरा टाइम टेबल नहीं बता सकता कि हमें कैसे पढ़ना है। अच्छा दीदी ठीक है, हम अपने टाइम टेबल को खुद से क्रिएट करेंगे, लेकिन आप हमें ये तो बता दीजिए कि अपने टाइम टेबल को क्रिएट करते टाइम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीजों का हमें ख्याल रख लेना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये रहने वाला है कि नियमित समय निर्धारित करें। आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना उनके लिए डेली टाइम दे देना। ऐसा नहीं करना कि एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक दिन हिंदी पढ़ेंगे, एक दिन अंग्रेजी पढ़ेंगे। अरे उब जाओगे, 3-4 घंटे एक ही सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ोगे ना तो आप उसे उब जाओगे। आपको क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट का डेली टाइम शेड्यूल बना करके रखना, क्योंकि अगर डेली के लिए नहीं बनाओगे तो हो सकता है कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका जो पीछे का पोर्शन होगा वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो दैट इज वाई अगर सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, अच्छे नंबर भी लेकर के आना है, ज्यादा समय के लिए पढ़ना है ना, मान लो आधे घंटे हिंदी पढ़े, चलो अच्छा अब अंग्रेजी पढ़ना है, अब गणित पढ़ना है, अच्छा मोटिवेशन आता रहेगा, अच्छी फीलिंग आती रहेगी। पता चला गणित समझ में नहीं आती, 2-3 घंटे से लगातार पढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप ही बोर हो जाओगे। इसीलिए जो आपका टाइम टेबल होगा उसमें सारे सब्जेक्ट को डाल देना। सेकेंड पॉइंट है कि प्राथमिकता को निर्धारित करें, पीरियोडिटी को डिसाइड करें। अभी भी हमने टाइम टेबल तो बना लिया, पता चला टाइम टेबल हमारा 6 घंटे का आपके समय के अकॉर्डिंग बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, हिंदी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप डेली हिंदी को तो पढ़ ले रहे हो, अंग्रेजी विज्ञान तक तो पढ़ ले रहे हो, नीचे आते आते जो गणित है, कला है, सामाजिक विज्ञान है, वो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पा रहे हो, वो भूल जा रहा है। तो पीरियोडिटी में उस सब्जेक्ट को रखना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि साइंस है, मैथ है, इन सभी को जो आपका टाइम टेबल होगा ना उसमें पहले दूसरे नंबर पे रखना, ताकि ये चीजें आप सबसे पहले
पढ़ो, ताकि लास्ट तक होते होते अगर आप बोर भी हो जाओगे ना तो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं छूटने वाली। पॉइंट है टेक ब्रेक, यानी कि ब्रेक को ले लेकर के पढ़ना। ऐसा टाइम टेबल नहीं बना लेना कि लगातार 4 से 5 घंटे का लगातार बना लिए, लगातार पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे, रुक रुक करके पढ़ोगे, 3 बार पढ़ो 4-4 घंटे, 12 घंटे पढ़ोगे, एक ही बार लगातार 10 घंटे पढ़ोगे, वो 10 घंटे भी कोई काम नहीं आने वाले। इससे अच्छा 3 बार 4-4 घंटे पढ़ लो और ब्रेक लेकर के पढ़ोगे ना तो आप ही का फायदा होगा, माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, 10 मिनट सो लोगे और भी चीजें अच्छी लगने लग जाएंगी, फिर आपका जो टाइम टेबल रहेगा वो काफी अच्छा सा रहेगा। द लास्ट पॉइंट हमारे सामने कि आत्म मूल्यांकन करके बनाए, सेल्फ एनालिसिस करके बनाए। ऐसा ना सोचना कि मेरे दोस्त का टाइम शेड्यूलिंग सेम है, उसने अपने पे रखा हुआ है गणित को आधे घंटे पढ़ना तो मैं भी आधे घंटे ही पढ़ूंगा। अरे भाई, सबका दिमाग तो सेम नहीं है ना, क्या पता उसे मैं ज्यादा पसंद होगा, वो केवल आधे घंटे पढ़ता होगा, बट आपको पसंद नहीं होगा और आपको नहीं आता होगा, आप उसमें थोड़े से कमजोर होगे। तो सेल्फ एनालिसिस करके बनाना कि मैं ना लगभग 1 घंटे अपने मैथ को पढ़ूंगा। मत सोचना मेरा दोस्त आधे घंटे पढ़ेगा तो मैं भी आधे घंटे पढ़ूंगा। आप 1 घंटे पढ़ना अगर आपको नहीं आता होगा तो। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छा है तो केवल आधे घंटे पढ़ो और दूसरे को नहीं आती है तो वो पढ़े अपना 1 घंटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3-4 सब्जेक्ट रहेंगे, कहेंगे कि चलो अच्छा इन सब में नंबर नहीं आएगा, हिंदी में नंबर खींच लेगा, परसेंटेज खींच लेगा। ऐसा आप कभी मत सोचना, आपको टॉपर बनना है। और अगर इस कंडीशन में आप ऐसा सोचोगे कि हम ना केवल 1-2 सब्जेक्ट को ही ऐसा कर लेते हैं, ज्यादातर पढ़ेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, तो ऐसे आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, स्कोरिंग भी अच्छी नहीं रहेगी। 80% प्लस तो चले जाओगे, लेकिन टॉपर कैसे बनोगे, उसके लिए तो 90% प्लस लाने पड़ेंगे ना। तो आई होप कि टाइम टेबल को लेकर को जो मिथ बच्चों के मन में रहता है उसे मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप लोगों को समय को मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगी। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।